क्या हाल चाल, सब ठीक है। ओके, ये फंक्शन का फाइनल वीडियो है। इसमें कुछ सवाल करेंगे अपन और कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स बताऊंगा कि हाँ ये चीजें ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो भी था फंक्शंस का विथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सारा मैंने पिछला 3 वीडियो में कवर कर रखा है। तो अगर इसको आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लेना। अभी नहीं, पहले ये खत्म कर लो, है ना। ओके, तो बस स्टार्ट करते हैं। सवाल करना, पहला सवाल। ABCD is a square with side length A, a line parallel to diagonal BD of distance x from the vertex A. Such two adjacent sides express the area of the segment of the B. Okay. आइडिया ये है कि ABCD एक स्क्वायर है, कोई एक स्क्वायर है जिसका नाम अपन ABCD बोल रहे हैं, है ना। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो भी है स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लो, दिखेगा आपको सही से। ऐसे नहीं करते इसको। चल ठीक, अब क्या बोल रखा है कि अलाइन पैरेलल टू डायगोनल बीडी। पहले एबीसीडी बोल दो, ए बी सी डी। डायगोनल बीडी ये हो गया। अब अलाइन पैरेलल टू डायगोनल बीडी द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए से कोई एक लाइन पैरेलल टू बीडी जा रहा है जो कि दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। या तो ये वाला लाइन पॉसिबल है और ये वाला लाइन, है ना। या तो वर्टेक्स ए से ये वाला डिस्टेंस एक्स हो सकता है या फिर ये वाला डिस्टेंस एक्स हो सकता है। दोनों ही वर्टेक्स से एक्स डिस्टेंस पे है। अब ये थोड़ी बोल रखा है कि डायगोनल के इस तरफ है या उस तरफ, है ना। ये दो पॉसिबिलिटीज है। ओके, मान लो मैं पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस को एक्स एज्यूम कर रहा हूँ, है ना। साइड लेंथ ए दे रखा है इसने क्वेश्चन में, सो साइड लेंथ ए हो गया, है ना। सब सही है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ये वाला एंगल कितना हो। बिल्कुल सही, 45 डिग्री स्क्वायर ना। तो टोटल 90, ये हो गया 45 डिग्री। ओके, इसके हिसाब से या फिर इसके मुताबिक ये जो लेंथ है, इसको अलग कलर से कर लेते हैं। ये वाला जो लेंथ है वो मान लो मैं y बोल रहा हूँ, ठीक। अब y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या है, देख लो कि y cos 45 x है ना। y cos 45 x हो गया, मतलब y बाय रूट 2 x हो गया। y क्या हो गया, रूट 2 x, है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि y इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स x। इतना ठीक है। ओके, अब उसने पूछ के रखा है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द सेगमेंट विथ ए, मतलब ये वाला सेगमेंट का एरिया पूछ रखा है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, अगर ये ट्रायंगल है तो जो कि है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस ये वाला, हाइट ये वाला, ठीक है। तो साइड्स तो पता ही है कि हाफ इंटू बेस रूट 2 x इंटू हाइट रूट 2 x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, है ना। तो एरिया आ गया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कब, जब आपका एक्स जो है वो लेस देन ये वाला डायगोनल का हाफ, ये डायगोनल का हाफ, ठीक। अब ये डायगोनल का लेंथ कितना होगा, अब ये साइड लेंथ ए दे रखा है, ये साइड लेंथ ए दे रखा है, तो ये वाला रूट 2 a, और रूट 2 a का हाफ जो है वो रूट 2 a/2 एज एन a/√2, ठीक। तो मतलब ये वाला लेंथ जो है वो a/√2 है। जब तक x तुम्हारा a/√2 से कम है तब तक एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। क्लियर है। अब अपन दूसरा केस लेते हैं कि अगर मान लो ये वाला x होता, ठीक है। अब एरिया निकालने में मुश्किल होता क्योंकि एक ये ऐसा अननोन सा शेप है ना, इसका एरिया निकालना मुश्किल है। पर अपन को इसका एरिया तो पता चल जाएगा ना कि अगर ये वाला डिस्टेंस x दे रखा है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, रूट 2a - x, ठीक। अब इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं, तो टोटल एरिया से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो अपना ये वाला एरिया आ गया। समझ में आया, बिल्कुल। ओके, सो इस सेक्शन का एरिया कितना होगा, हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट मान लो, मैं इसको p बोल रहा हूँ तो p स्क्वायर। ठीक है, अब p का वैल्यू चाहिए, मतलब मैं इसको p बोल रहा हूँ, p का वैल्यू चाहिए। मुझे पता है क्या है, मुझे ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो √2a माइनस एक्स है। ठीक, ओके। तो p जो हो गया वो वैसे ही जैसे ऊपर वाले केस में होता y इज इक्वल टू √2x, वैसे ही p का वैल्यू √2 टाइम्स √2a माइनस एक्स। तो इसका एरिया जो है वो हाफ इंटू √2 टाइम्स √2a माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब अपन को ये एरिया रिक्वायर्ड थोड़ी है, अपन को टोटल माइनस ये एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, तो टोटल एरिया तो समझ में ही आना ही है कि ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ना। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस हाफ और √2 का स्क्वायर कट गया, फिर बचा √2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 √2ax। और क्लियर, सही है। ओके, तो ये आ गया 2 √2ax माइनस a² माइनस एक्स, a² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो अपन एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जब एक्स आपका लेस देन और इक्वल्स टू कितना है, a/√2, a/√2। और एरिया अभी आ जाएगा 2 √2ax माइनस a² प्लस एक्स स्क्वायर, कब, जब x ग्रेटर देन a/। ठीक है, क्लियर है। ओके, हो गया अपना काम। ओके, नेक्स्ट सवाल। एफ ऑफ एक्स जो है वो, अच्छा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। एफ ऑफ 4 दे रखा है अपन को, एफ ऑफ एक्स एज मतलब इंडिविजुअल फंक्शन निकाला। इसमें क्या कर सकते हैं अपन? अ, एक काम करते हैं, है ना, कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, इधर मैं माइनस एफ ऑफ 1/x कर लेता हूँ। इससे ये आ गया एफ ऑफ एक्स, तो ये आ गया एफ ऑफ 1/x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। अब -1 +1 कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पता चल जाएगा ये क्यों, क्या मैं पता चल जाएगा। अगर मैं एफ ऑफ एक्स -1 को इस तरफ लेके आ जाऊँ, तो एफ ऑफ एक्स -1 कॉमन गया इंटू एफ ऑफ 1/x -1, ये भी गया, इज इक्वल्स टू 1। सब ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इतना समझ में आना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स -1, एफ ऑफ 1/x -1, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब इनपुट जो है वो भी रेसिप्रोकल जा रहा है, कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स के जगह मतलब 1/x अगर डाल रहा हूँ, तो वो एफ ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल, एफ ऑफ एक्स -1 का रेसिप्रोकल आ रहा है। इसका मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स -1, ये कुछ प्लस और माइनस एक्स टू द पावर m टाइम्स कुछ आएगा, है ना। तभी जाके अगर मैं रेसिप्रोकल डालूं, वन मान लो x की जगह 1/x डालो, तो 1/x टू द पावर m आ जाएगा, प्लस या माइनस जो भी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अभी m का वैल्यू मुझे पता नहीं है, पर उसके लिए सेकंड इक्वेशन या फिर इंफॉर्मेशन दे रखा है ना। अब एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स टू द पावर m प्लस, ओके। मुझे एफ ऑफ 4 पता है, तो अगर मैं एफ ऑफ 4 निकाल रहा हूँ, ये आ जाएगा प्लस और माइनस 4 टू द पावर m +1। अब प्लस और माइनस क्या होगा, अगर आंसर 65 आ रहा है तो जैसे ही होगा, है ना। तो ये आ गया 4 टू द पावर m +1 इज इक्वल टू 65। मतलब m का वैल्यू कितना आ गया, ये ऐसा अजीब से क्यों चल रहा है, एक सेकेंड। तो m का वैल्यू कितना आएगा, 4 टू द पावर m इक्वल्स टू 64, सो m इज इक्वल्स टू कितना, तो क्या पता 64, 4³ 3। ठीक है, m का वैल्यू 3 आ गया। अजीब सा है।
ठीक है, चलिए। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस वाला एक्स टू द पावर 3 प्लस 1। ठीक है, अच्छा सवाल था। ठीक, ओके। नेक्स्ट, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ जो भी दे रखे। अब डोमेन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चक्कर ही नहीं, उसमें तो एक्सपर्ट है अपन, है ना, कि रूट के अंदर जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सो 2 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सो एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 2। ठीक, दूसरा 1 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, विच इम्प्लाइज एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक, तो इसका मतलब x जो है वो -1 से लेके 2 के बीच में लाई करना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ओके। अब जानना है अपन को रेंज। तो आइडिया सिंपल है, पहले क्या करो, y एज्यूम कर लो कि y इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स। अब रूट से तो अपन घंटा कुछ निकाल सकते हैं, अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 रूट 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये रहा, ओके। तो एक कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 3 प्लस 2 रूट, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, फिर प्लस 2। सही क्या मैंने? हाँ शायद सही है। ठीक है, ओके। अब इसका क्या करें? अभी अगर मैं 3 को उधर लेके जा रहा हूँ, 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, जो भी है, y टू द पावर 4 लेके आ जाऊंगा। अब y टू द पावर 4 का रेंज निकालना मेरे लिए काफी मुश्किल है। अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस रूट के अंदर जो है ये कहाँ से कहाँ अगर लाई कर रहा है समझ में आ गया, तब तो लाइफ सिंपल है ना। तो समझते हैं हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। इसका एक तरीका होता है कि वो मिनिमम वैल्यू वाला सीन कर लो, मतलब वर्टेक्स निकाल लो। और सेकंड मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर। दोनों में से किसी में कर सकते हो, मैं परफेक्ट स्क्वायरिंग से करूंगा अभी। ठीक है, आप किसी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 को रहने दो, प्लस 2 इसको रहने दो। अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मतलब एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 आता, फिर माइनस हो गया -1/4, तो -1/4 एक्स्ट्रा में डाल रहा हूं तो उसको ऐड भी करना पड़ेगा। सो प्लस 2 प्लस 1/4। ठीक है, हो गया बस। तो ये चीज हो गया 3 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ 9/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देख के बताओ कि ये जो टोटल एक्सप्रेशन है वो कहां से कहां लाई कर रहा है। 9/4 एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर नंबर है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अब ये जब मिनिमम होगा तो ये टोटल मैक्सिमम होगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू अगर 0 है तो इस रूट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9/4 है, रूट के अंदर वाले का, है ना। तो मतलब वाई स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 9/4 विच इज 3/2। 2 गया 6। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब रूट के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या ही आ सकता है? बिल्कुल सही, 0 आएगा। तो हो गया 0 फिर। वाई स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है, वाई स्क्वायर का ध्यान में रखना कि हमें यहाँ पे अपन वाई स्क्वायर का मिनिमम मैक्सिमम निकाल, क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल। सो वाई स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगा 3। ठीक, ओके। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर जो है वो लाई कर रहा है लेस देन 6 ग्रेटर देन 3 इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स। ओके, अब
वाई निकालना है अपन, क्योंकि वाई कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली रूट लगा लो, माइनस प्लस का टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि ये भी रूट है, ये भी रूट है, मतलब वाई का वैल्यू बाउंड है कि वो जीरो से बड़ा ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा या फिर इक्वल टू जीरो भी आ सकता है। ठीक, ये बाउंड है, तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात है नहीं एज सच। डायरेक्टली रूट लगा लो। तो रूट अगर लगा रहा हूं तो ये आ जाएगा, सही कर रहा हूँ? हाँ, तो रूट 3 लेस देन इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, वाई लेस देन इक्वल्स टू रूट 6। अब क्या वाई का वैल्यू जीरो आ सकता है? मुझे ये बताओ, वाई का वैल्यू कभी भी जीरो आ सकता है? नहीं। यहां से समझ में आ गया कि वाई का वैल्यू जीरो नहीं आ सकता, उसका मिनिमम वैल्यू रूट 3 ही जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू रूट 6 ही जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि अपन को ये दोनों साइमल्टेनियसली जीरो करना पड़ेगा, तभी जाके जीरो आएगा, जो कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये जीरो आएगा जब यहाँ पे 2 आएगा, ये जीरो आएगा जब यहाँ पे -1 आएगा। अब दोनों साइमल्टेनियसली कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक है, तो अपना आंसर ये हो गया, रेंज, है ना? ओके, नेक्स्ट। ये सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल। ओके ओके, ये एक पैटर्न का सवाल कि एफ ऑफ एक्स जो भी दे रखा है, एक्स का रेंज यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, अपन को वाई निकालना, नहीं अपन को सी निकालना। ठीक है, ओके, फिर कर लेते सॉल्व। आइडिया वही है कि एफ ऑफ एक्स को वाई एज्यूम कर लो, आ गया एक्स प्लस सी बाय स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। इसको करने का ग्राफिकल मेथड भी होता है, जो कि मैं बताऊंगा आगे, जब डिफरेंशियल कैलकुलस कुछ हद तक खत्म हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा, है ना? अभी उसका सीन नहीं बनता, क्योंकि समझाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा। पर ग्राफिकली ये सॉल्व हो सकता है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं पता है, तो अपन ग्राफ एग्जैक्टली प्लॉट कर नहीं सकते, है ना? पर जहाँ पे सी पता होता है और अपन को रेंज निकालना होता है, तो वहाँ पे ग्राफ काफ़ी यूजफुल होता है, अगर आप जल्दी से जल्दी प्लॉट कर पा रहे हो। वरना ये मेथड भी काफ़ी सही है। ठीक है, कर लेते सॉल्व। ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस cy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब कर लेते क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर होल y-1 प्लस एक्स होल 2y-1 प्लस सी होल y-1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। अब आइडिया वही है कि क्वाड्रेटिक है, इक्वल्स टू 0 है, तो 0 मतलब इसके रियल सोल्यूशन तभी आ सकते हैं जब d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो। मतलब b² 2y-1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जब ये ट्रू होगा तभी जाके पॉसिबल। ठीक है, ओके। अब मुझे एक और चीज़ भी पता है कि रेंज जो है वो -5/6 से 3/2 है, मतलब y बिलोंग्स टू माइनस, सॉरी, जस्ट 5/6 से 3/2, है ना? ये मुझे बोला गया। ठीक है भाई, अब अब क्या करो इसका, कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली निकाल के। तो इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 4y² प्लस 1 -4y -4cy² -4c फिर +8cy +8cy। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप देख लेना, वो चीज़ ना, मुझे नहीं लगता कुछ है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो y² कॉमन ले रहा हूँ, ये आ गया 4 -4c, फिर y वाले टर्म्स इकट्ठे कर लेता हूँ, +8cy -4y, फिर कांस्टेंट वाले +1 -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे रेंज दे रखा है y बिलोंग्स टू 5/6 से 3/2, तो इसका मतलब y -5/6 इंटू y -3/2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। रेंज कुछ ऐसे आना चाहिए था, मतलब ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके ये आना चाहिए, तभी जाके रेंज -5/6 से 3/2 आएगा, है ना? सिंप्लीफाई होके ये आना चाहिए।
ओके भाई, पहले तो अपन इनइक्वल साइन को देखते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू। तो अपन ग्रेटर देन इक्वल्स टू को लेस देन इक्वल्स टू कैसे कन्वर्ट करें? -1 मल्टीप्लाई करके, अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो। ये चीज ऐसा हो गया कि वाई स्क्वेयर होल 4c-4 प्लस 4y-8 3y प्लस 4c-1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे आ जाएगा 6y-5, है ना, इंटू 2y-3 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 to 12y स्क्वायर -18y -10y -28y, ठीक है। फिर प्लस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेता हूँ कोफिशिएंट्स को, यहाँ पे 4c-4 और यहाँ पे 12, बात सेम होना चाहिए। सो 4c-4 इक्वल्स टू 12 विच इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू 4, है ना। अब दूसरी जगह डाल के वेरीफाई कर लेते हैं कि जो आंसर अपने निकाला वो सही है गलत है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये देख लो कि c इक्वल्स टू 4 आ रहा है और यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 4y -8cy है। तो y को तो कॉमन ले लो, 4 -8c, तो ठीक है। 4 माइनस 3 8 24, सॉरी 4 8 32, 32 -4 28, तो -28 आ रहा है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस हो गया, सी का वैल्यू अपन ने 4 निकाल लिया। ठीक, ओके, तो ठीक सवाल था, लेंदी था ये मेथड, बट ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला सवाल, लेट आर जो भी है, एफ ऑफ एक्स को पीस वाइज डिफाइन कर रखा है ना। फिर एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। अब ऑन टू मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर आना चाहिए, मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है वो आर है, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी इन -100 to 100। ओके, ओके, ठीक है, रेंज निकालना है। तो पहले तो ये फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी, आ गई है फंक्शन। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है जब x प्लस पी स्क्वायर हो। ठीक है, तो x प्लस पी स्क्वायर कर रहा हूँ, तो x प्लस पी स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 प्लस पी स्क्वायर आएगा। ठीक, क्लियर है, ओके। दूसरा वाला सीन, x जब ग्रेटर देन 2 है तो p अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पी एक्स इज ग्रेटर देन 2p। नहीं, एक काम करते हैं, ये बाद में सोचेंगे, ग्रेटर देन 2 वाला बाद में सोचेंगे, पहले लेस देन और इक्वल टू 2 वाले का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे आ जाएगा। वो बोल रखा है एक्स प्लस पी स्क्वायर, है ना। एक्स प्लस पी स्क्वायर मतलब ग्राफ इसका कुछ लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, मतलब एक्स का 2 वाला वैल्यू मान लो यहाँ पे 2 है, कहीं पे एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये एफ ऑफ एक्स है ना। अब 2 प्लस पी स्क्वायर और एक्स प्लस पी स्क्वायर, तो मतलब एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन पे पी स्क्वायर ऐड हो रहा है, पी स्क्वायर पॉजिटिव है सो ऊपर ही जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। कैसे प्लॉट करूँ, कौन से कलर से कर लूँ, हाँ येलो से कर लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये 2 है और ये जो भी वैल्यू दे रखा, तो 2 प्लस पी स्क्वायर ये हो गया, चाहिए, ओके। अब इसके बियॉन्ड जो है वो पी एक्स प्लस 5 है, इसके बियॉन्ड पी एक्स प्लस 5 दे रखा है। अब पी एक्स प्लस 5 मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी वाला सीन है, तो कुछ ऐसे या फिर ऐसे जाए।
अब मुझे बताओ कि ग्राफ को इंक्रीजिंग होना पड़ेगा या डिक्रीजिंग होना पड़ेगा तब जाके सारा रियल नंबर कवर करेगा। बताओ। अगर मान लो मैं डिक्रीजिंग एज्यूम कर रहा हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे अगर आ गया तो इसके ऊपर ये वाला ग्राफ टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब इसके ऊपर वो नहीं जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वाई के, मतलब ये वाई वाले जो सारे वैल्यूज है वो कभी आया ही नहीं। पर अपन को पता है रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर से, तो मतलब अपन को ऑल रियल नंबर्स वाला जो ऐसा ग्राफ जो कि वाई के सारे वैल्यूज दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज दे रहा है, ये चूज करना पड़ेगा। तो ग्राफ ऑब्वियसली डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, ये कुछ ऐसे आएगा। जरूरी नहीं कि स्लोप बराबर हो, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। अब इसका भी पॉसिबिलिटी है कि मान लो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और ग्राफ को ऐसे कुछ बना रहा हूं, अब इतने बीच वाला जो वैल्यूज है वो नहीं आया, है ना। ओके। ये भी कर सकता हूं कि मैं यहीं से शुरू कर दूं। ठीक है। हाँ, तो ये तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि सारे वैल्यूज यहाँ पे जो वाई के हैं वो आ जाएंगे कभी ना कभी। पॉइंट है। सॉरी। पर अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तब भी तो वही सीन है। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तब भी वही सीन है। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तब भी वही सीन है ना। यहां से स्टार्ट करूंगा तो भी वही होगा, है ना। अगर यहां से स्टार्ट तो भी वही होगा। पर उसने बोल रखा है पी एक्स प्लस 5, है ना। तो यहां से अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब p का वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो p जो है, p जो है वो ग्रेटर देन जीरो है हमेशा। अब p ग्रेटर देन जीरो है, प्लस 5 दे रखा है, क्या ये कभी नेगेटिव जा सकता है? नहीं जा सकता। तो अपन यहां से शुरू करने का आइडिया तो ऐसे ही है, क्योंकि y यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है पर ये चीज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मैक्स टू मैक्स जीरो हो सकता है, वो भी प्रॉब्लम है कि जीरो होना ही नहीं है। ठीक। तो ओके, बात ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक्स बियॉन्ड टू, मतलब ग्राफ यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो मतलब पी एक्स, सॉरी, हाँ, पी एक्स प्लस 5 जो है ना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 प्लस पी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है भाई। अब x का वैल्यू क्या होने पे ये 2 प्लस पी स्क्वायर दे रहा है? x का वैल्यू 2 होने पे, है ना। तो मतलब एक सेकेंड, अगर मैं सेकेंड फंक्शन में 2 पुट कर रहा हूँ, 2p+5, ये हमेशा लेस देन ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियस सी बात है, लेस देन 2 प्लस पी स्क्वायर होना पड़ेगा। ठीक। ओके। तो इससे अगर मैं निकाल रहा हूँ पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। तो ये आ गया -3 + 1, तो p-3 p+1 इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब p का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यहां पे मैं इंक्लोज कर लेता हूँ क्लोज ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि अगर यहां से स्टार्ट करें तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपन इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक। पर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो p हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ये ऑलरेडी अपन ने बोल रखा है। तो मतलब ये वाला तो एलिमिनेट ही हो गया, मतलब p बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है। पर सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में ये दे रखा है कि p के सारे पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू एंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज लिखना पड़ेगा वरना तो इन्फिनिटी आएगा। इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p इन -100 से लेके 100 के बीच में। अब -100 से लेके 100 के बीच में नेगेटिव नंबर तो p का आना ही नहीं है, तो जो भी आएगा जीरो के अबव आएगा। अब जीरो के अबव तो वो स्टार्ट ही हो रहा है 3 से, मतलब ये कुछ ऐसे आ जाएगा 3 + 4 + 5 प्लस अप टिल 100, है ना। तो इसका सम तो अपन को पता ही है कि 1 से लेकर 100 का सम आ जाएगा 100 × 101/2 -1 + 2 3। तो ये कुछ आ जाएगा 50 505, एक सेकंड कर लेता हूँ, 50, तो 5050 -3, तो 50 47,
ठीक है, इजी था। इजी तो नहीं था बट ठीक है, नॉर्मल टाइप्स था। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल, कितने सवाल है भाई? ये हो गए। एफ ऑफ एक्स जो भी एक्स स्क्वायर इवेलुएट एक्सप्रेशन। ओके, इसको कैसे करें? हाँ, अ, इसको देख लो थोड़ा, ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन है ना, तो सीरीज में ऐसा होना चाहिए कि कुछ कैंसिल आउट हो जाए या फिर किसी दो टर्म्स का सम कुछ फिक्स आ जाए। ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस दिमाग में चलना चाहिए। तो उससे क्या आया मुझे आइडिया कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अरे, एफ ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख लूँ कि 2x² डिवाइडेड बाय, ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, 2x² माइनस 200x प्लस 10,000। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ कि 2x² डिवाइडेड बाय x² प्लस x माइनस 100 का होल स्क्वायर। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो एफ ऑफ 100 माइनस एक्स अगर लिख रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर की जगह 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर नोटिस करूँ तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना। अब न्यूमरेटर इसका 2x² है, इसका 2 + 100 - x, 2 × 100 - x²। अब इन दोनों को मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर के साथ बराबर आ जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 100 - x, ये आ जाएगा 2 होल x² प्लस 100 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² प्लस 100 - x का होल स्क्वायर। इसमें ये तो डाउट नहीं है ना आप लोग का कि अच्छा यहाँ पे तो अपना x माइनस 100 आ रहा है तो मैंने 100 - x कैसे लिख लिया? बात बराबर ही है, स्क्वायर है ऊपर। ठीक है, ओके। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 100 - x का आंसर 2 आएगा। आपने को क्या दे रखा है कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 टिल, ये 3 अच्छे से नहीं हो, 3 टिल एफ ऑफ 100। ठीक, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 99, 100 - 1 मतलब 99, प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 100 - 2 98। ऐसे करते करते एफ ऑफ 49 है ना, वहां पे 100 - 49 51, एफ ऑफ 51। अब बस एक्स्ट्रा बच रहा है एफ ऑफ 100। क्लियर है? अब ये सारे पेयर्स का तो आंसर 2 आ रहा है। ठीक, तो मतलब 2 + 2 + 2, ऐसे करते करते कितने आएंगे? 49 51 एक पेयर हो गया, 199 एक पेयर हो गया। तो ऐसे करते करते 100 पेयर्स आएंगे, नहीं 50 पेयर्स आएंगे। 50 पेयर्स आ गया तो 100 है। तो ऐसे करते करते अगर 50 पेयर्स आ रहे, 50 पेयर्स प्लस एफ ऑफ 100, तो ये आ गया 50 × 2 विच इज 100 प्लस एफ ऑफ 100। अभी एफ ऑफ एक्स का पता ही है अपन को फंक्शन, तो अगर 100 में डाल रहा हूँ, हाँ एफ ऑफ एक्स, हाँ यहाँ पे अगर मैं 100 डाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 100² बाय, ये हो गया 0, ये 100², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। 2 ही आ रहा है ना, 100 - 100 0, 100² 2, हाँ 2 सही। ठीक है, सही। तो प्लस 2, तो आंसर है 102। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक आपके ऊपर है, देख लें। तो हो गया बस, सारे ही काफी अच्छे सवाल थे। चल मॉडरेट थे यार, बहुत अच्छे थे, ठीक नॉर्मल टाइप्स। ओके, होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आपको बताना था। अम, पहला पॉइंट, इन्वर्स फंक्शन याद है क्या होता है? ठीक, अगर मान लो कोई एफ ऑफ एक्स है जो कि इन्वर्टेबल है, मतलब इसका इन्वर्स फंक्शन निकाला जा सकता है, तो अपन बोलेंगे एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो हमेशा मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट
y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन। ठीक है, मतलब ये वाला लाइन है, मान लो कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है, तो इसका जो इन्वर्स है वो इसका मिरर इमेज आएगा, तो वो फंक्शन कुछ ऐसे आ जाए। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेना है। क्लियर है? अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो जरूरत पड़ा तो। ओके, फिर सेकंड पॉइंट, अगर मान लो a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है, और a और b दोनों डोमेन में एफ ऑफ एक्स के। अभी बोल रखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ a हमेशा एफ ऑफ b से बड़ा होगा अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है। तो अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ a will be less than f of b if f of x is decreasing, less than equals to, greater than equals to, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर मान लो ये हालांकि इतना बहुत ऐसा तोप सा पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे तब आपको ये चीज ऑब्वियस लगेगा, है ना। पर अभी के लिए जान लो कि अगर एफ ऑफ एक्स का मुझे ऑप्टिमल वैल्यूज निकालना है, एज इन मैक्सिमम या फिर मिनिमम, तो मैं प्रिफर करूंगा, अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल के इसका इक्वल टू जीरो कर दूं। ठीक है, तो इससे मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू या फिर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये एक पॉइंट काम आता है। ठीक, ओके। और और दो प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये शायद काम में आए। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट पे लिख लेना कि हाँ सर प्रूफ चाहिए इसका, तो मैं बता दूँ दूसरी कुछ वीडियो लेके, है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन बाय एन प्लस एक्स प्लस टू बाय एन, ऐसे करते करते एक्स प्लस एन माइनस वन बाय एन, जहां पे कि एन ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एन टाइम्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, क्लियर है। पांचवा प्रॉपर्टी इसी डिजाइन का है कि मान लो एक्स बाय एन कर रहा हूं, फिर प्लस एक्स प्लस वन बाय एन प्लस एक्स प्लस टू बाय एन, ऐसे करते करते एक्स प्लस एन माइनस वन होल बाय एन। अगर ये कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे भी आइडिया सेम है कि एक्स जो है वो, सॉरी एन जो है वो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बस फंक्शन आपका समाप्त हो गया। इसका घोषणा कर लेते हैं कि हाँ फंक्शन फाइनली खत्म। ठीक, अभी नेक्स्ट मैं लिमिट्स या फिर कंटिन्यूटी लूंगा, ऑब्वियसली लिमिट्स लूंगा पहले, उसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी और सो ऑन। ठीक, ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव गुड डे, सी यू।